दोस्तों कैसे आप सब। भाई अभी हम बात करने वाले हैं आर्मी के एग्ज़ाम के बारे में, जो करीब 7 से 8 महीने से लगातार कैंसिल पे कैंसिल होते जा रही है। ठीक है, और इस पे कोई भी बात करने के लिए अभी तक कोई भी आगे नहीं आया, ना किसी न्यूज़ में कुछ भी कहीं को आगे नहीं आया अभी तक। और एग्ज़ाम का डेट आता है और कैंसिल कर दिया जाता है, जहाँ की देश में हर चीज़ ओपन हो चुकी है, कोई भी चीज़ अभी बंद नहीं है। सारे स्कूल ओपन हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल ओपन हो चुके हैं। देश में कहीं पे अगर रैलियां करनी होती है तो वहाँ पे कोरोना नहीं होती है। सारे मार्केट ओपन हो चुके हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है। सारी ट्रेनें चल रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं है। और चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के लिए कोई कोरोना नहीं है। चुनाव होते हैं उसके लिए कोई भी कहीं भी कोई कोरोना का कोई नहीं होता है। अगर कोरोना है भी तो वहाँ पे कोरोना नहीं है अगर चुनाव हो रहे हैं तो। सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रहा है। आप नेट पे जाके चेक करना sarkarijail.com पे, सारे भी एग्ज़ाम का डेट आते जा रहा है। नए नए नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं जो सरकारी नौकरी की होती है। और सिर्फ आर्मी के एग्ज़ाम के लिए ही कोरोना का दे दिया जाता है कि कोरोना कोविड-19 सिचुएशन और फिर लेकिन एग्ज़ाम का डेट कब तक आएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम का डेट के बारे में किसी को कहीं कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ ये दे दिया जाता है कि कोविड-19 सिचुएशन है इसलिए। लेकिन सर कोरोना सिर्फ क्या आर्मी के एग्ज़ाम के लिए लागू होती है? जो बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए कोरोना क्या लागू होती है? और सब चीज़ पे कोरोना और कहीं भी कोरोना नहीं है। एक आर्मी ही थी जो देश में बोलते हैं कि भ्रष्टाचार का शिकार नहीं है। अब आर्मी भी भ्रष्टाचार का शिकार होते जा रही है, ठीक है। देश में जो सरकार है वो दिख रहा है, साफ क्लियर दिख रहा है कि भ्रष्टाचार का शिकार आर्मी भी हो रही है। जो 1 महीने में एग्ज़ाम कराती थी और वही अब एक साल एग्ज़ाम को कैंसिल किए जा रहे हैं। और डेट का कोई कन्फर्म डेट नहीं है, डेट पता चलता है 2-3 महीने पहले ही कि डेट ये है। उसके बाद जैसे वो डेट आता है 15-20 दिन पहले, 10 दिन पहले एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। और बच्चे को इसी से दिखता है कि बच्चे कितने डिसिप्लिन हैं कि एग्ज़ाम को 8 से 9 बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो यही सोचते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कोई नहीं, अगला डेट आएगा फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन जब फिर दूसरा डेट आता है अगले मंथ का, वो भी 10 दिन होते हैं, फिर जब लास्ट मंथ आता है फिर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो बच्चे का इससे मनोबल टूट जाता है। वो कितनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उनके घर की हालात क्या है, किस सिचुएशन में वो तैयारी करते हैं, जो और सर कितनी मेहनत लगती है ना आर्मी की तैयारी करने के लिए। जो बड़े घर के होते हैं ना, कभी जाके देखना, सुबह 4 बजे रनिंग करके देखना, 3 बजे 4 बजे उठ करके, और 1 किलोमीटर दूर जाके रनिंग करके देखना। फिर और आर्मी के रनिंग एक बार निकाल के देखना कितनी मेहनत लगती है सर। जब उनके साथ इस तरह से अगर आप लोग करते हो ना, तो बहुत ही दुख होता है कि आप हमारे जो देश की रक्षा करते हैं उनके साथ, उन बच्चों के साथ इस तरह से अगर हो ना, तो सर बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख होता है। और वो बच्चे भी इतने डिसिप्लिन होते हैं कि आप एक साल से एग्ज़ाम को कैंसिल किए जा रहे हो, कहीं पे अगर भर्ती नहीं हो रही, कोरोना का नाम देके आप भर्ती को कैंसिल कर देते हो। और जहाँ पे आपको चुनाव होती है, चुनाव के लिए रैलियाँ निकालते हो, जहाँ पे लाखों लोग रैलियाँ में शामिल होते हैं। और अभी दिल्ली में ही भाषण हुआ था कुछ दिन पहले जब बीजेपी का चुनाव था, ठीक है। और इतनी बड़ी रैलियाँ, अभी देखो क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जब चुनाव थे, जब कोरोना था, ठीक है, तो कोरोना के टाइम वहाँ पे चुनाव रैलियाँ हो रही थी और उसके लिए कोरोना नहीं था। लेकिन जब आर्मी की एग्ज़ाम की बारी आ रही है तो इनको भर्ती कैंसिल किए जा रहे हैं। जो बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनकी मेहनत पे पानी फिर जा रहा है कि वो इतने मेहनत करके तैयारी करते हैं। आप सोच सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है तैयारी करके। जो तैयारी करते हैं उन्हीं को पता है कितनी मेहनत लगती है। और उस बच्चे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, और वो बच्चे भी शांत बैठे हैं और वो सोचते हैं कि हमारा ही देश है। वो सोचते हैं कि हमारा देश है, हम कुछ करेंगे तो किसके साथ कहाँ करेंगे, हम अपने लोगों के साथ ही कुछ भी करते हैं। तो सर किसी चीज़ का फ़ायदा, हद से ज़्यादा फ़ायदा मत उठाइए, और हर चीज़ का एक सीमा होता है, सीमा से पार फ़ायदा मत उठाइए, ठीक है। और बच्चे भी शांत बैठे हुए हैं अभी तक। तो दोस्त मेरे, अब शांत मत बैठो, अब सबको एक होना पड़ेगा। जिसकी भर्ती
है, जिस जो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है, सबको एक होना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा तो एग्ज़ाम नहीं है, तो जिसका एग्ज़ाम है वो अपना अपना आगे जो जिसका एग्ज़ाम है वो अपना बोले। ये नहीं सोचना पड़ेगा, सबको एक आना पड़ेगा, जिसका एग्ज़ाम है और जिसका एग्ज़ाम नहीं है। जो भी आर्मी की तैयारी करते देश में जितने भी युवा पीढ़ी हैं, सबको एक आना पड़ेगा। तो भाई सब अब एक हो जाओ और अपने हक के लिए आगे आओ, ठीक है। बैठे रहोगे कुछ नहीं होने वाला इस देश में। सो आप सोचोगे बैठे रहेंगे एग्ज़ाम होते जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ही ख़राब स्थिति है अभी। तो आप लोग सब एक हो जाओ और एकजुट होके आगे आओ। और अब ट्विटर पे अभी रीट्वीट करना, कल सुबह सारे बच्चे एक साथ रीट्वीट करो, आर्मी एग्ज़ाम मेरा हक। और सबको एक आना पड़ेगा। आप सोचोगे कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा एग्ज़ाम को, जिसकी एग्ज़ाम हो रही है वो अपना आगे, जिसको एग्ज़ाम नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत सोचो, सबको एक आना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब शांत रहने का समय गया और अब दिखाओ कि आर्मी के बंदे में कितना दम है। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, जो आर्मी की तैयारी करते हैं ना, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो जो आर्मी की तैयारी करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जाके सुबह ट्विटर पे आर्मी एग्ज़ाम मेरा हक करके ज़रूर रीट्वीट करो। चलो, थैंक यू।